हाय एवरीवन दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं कार्यकर्ताओं के लिए आज आंगनबाड़ी से संबंधित न्यू अपडेट को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। चलिए जानते हैं। पालना योजना 14,599 आंगनबाड़ी क्रेच को मंजूरी। कामकाजी महिलाओं को बच्चों को होगी सुविधा। आंगनबाड़ी के लिए पालना योजना जो है वे बच्चों के लिए होगा सुविधा। चलिए जानते हैं क्या सुविधा होगी। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत देश भर में 14,599 आंगनबाड़ी कम क्रेच की स्थापना को मंजूरी दे दी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है पालना योजना से देश भर में कितने दिए हैं आंगनबाड़ी क्रेच 14,599 स्थापित किए हैं। यह निर्णय महिलाओं को पूर्ण दिवस बाल देखभाल सहायता उपलब्ध कराने और बच्चों के लिए सुरक्षित पोषण युक्त तथा विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह जानकारी राज्यसभा में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दी है। यह किसने दिए हैं? राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिए हैं ऐतिहासिक पहल। चलिए जानते हैं। पालना योजना को 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति के तहत लागू किया गया है। पालना योजना कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2022 से। इसके उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण डे केयर सुविधा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, संज्ञानात्मक विकास वृद्धि, निगरानी और टीकाकरण जैसे समग्र सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका यह मतलब है कि बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, संज्ञानात्मक विकास वृद्धि और टीकाकरण जैसी समस्या को उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं के लाभ सभी माताएं को मिलेगा। और योजनाओं के लाभ किनको मिलेगा? और सभी माताएं को, महिलाएं को, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, चाहे वह आंगनबाड़ी के सेविका हो या नहीं। चलिए जानते हैं और नीचे की खबर को। गौरतलब है कि महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार को लेकर सरकार की पहलों से आज अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। वही औद्योगिकरण, शहरीकरण और न्यूक्लियीकरण, परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब पहले की तरह संयुक्त परिवारों पर नहीं रह गई है। बच्चों की जो पहले माता पिता उनके देखभालों को बढ़िया से रखते थे, अब उनके माता पिता से कई गुने ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविकाएं ही देख रही हैं बच्चों को। इसके चलते कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल में कठिनाइयां का सामना करना पड़ा। इसलिए जो काम कर रही हैं आंगनबाड़ी सेविका, वे बच्चों के देखभाल में थोड़ा कठिनाई पड़ रही है। और डे केयर सेवाएं की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। और जो पहले डे केयर सेवाएं थी पहले से थोड़ा अधिक हो गई है। पालना योजना इसी आवश्यक को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। पालना योजना जो बच्चों की पालने की योजना है अपने आंगनबाड़ियों में, वे अब विकसित हो गई है ताकि महिलाएं बिना चिंता के रोजगार के अवसर का लाभ उठाएं। ताकि जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं बिना चिंता के अपने अवसरों का लाभ उठा पाएं। महिला श्रम बल भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान है। आंगनबाड़ी केंद्र है जो सभी केंद्र से बेस्ट है देखभाल में, जो बच्चों को पोषण और शिक्षा की सेवा प्रदान करते हैं, जो बच्चे को सेवा और शिक्षा के विशेष ध्यान रखते हैं। अब मंत्रालय ने अपनी बार इन केंद्रों को क्रैच सेवाएं के साथ जोड़ते हुए आंगनबाड़ी कम क्रैच के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी के बच्चों को विकसित करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं निर्णय ली है।
ताकि बच्चे को पूरे दिन के लिए देखभाल मिल सके। यह पहल महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में सहायक है और देखभाल करने में महिलाएं आंगनबाड़ी सहायक होती हैं और सतत विकास लक्ष्य यानी सभी के लिए समाजजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि को साकार करने की दिशा में भी अहम कदम है और उनके आर्थिक विकास सामाजिक कार्य में भी उन्होंने अहम स्वीकार किया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 तक मंत्रालय ने कुल 17,000 आंगनबाड़ी कम क्रैच स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2025 से 2026 तक मंत्रालय ने कुल 17,000 आंगनबाड़ी क्रम कैच मैंने 17,000 आंगनबाड़ी खोलने की और उसमें बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था की लक्ष्य रखी है। इसके लिए राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठकों में राज्य को अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजने की प्रोत्साहित किया जा रहा है और जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में प्रस्तावित भेजने का नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है। आज की खबर में इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में।